एक बात मुझे याद आ गई। कोई रुसवा हुआ तो आज इकबाल को इज्जत मिली, किसी के मुंह पे तमाचे मारे गए थे, इसलिए जलाल सिर्फ मसीह के नाम को। आज का जो मजमून है, तूफान में खुदा पर भरोसा, इसके ऊपर हम मुख्तसरन गौर करेंगे। ये जरूरी नहीं कि वो जो समंदरों में उठे, आंधियां चले, बर्फ का तूफान आए, रेत के तूफान उठे, बल्कि ये इंसान की जिंदगी में दुख, मुसीबतें, गम और ऐसी बहुत सी चीजें जो इंसान को निढाल कर देती। जब इंसान बेबस हो जाए और कोई राह दिखाई ना दे, ऐसे वक्त में जब इंसान ये महसूस करे कि अब मैं बिल्कुल तन्हा हूं और बेबस हूं, और वो मजबूर हो जाए कि वो सिर्फ खुदा पर भरोसा करे, इस तनाज़ुर में हम ज़बूर 20 को देखेंगे मुख्तसर। ज़बूर की पहली किताब बाब नंबर 20 और उसकी पहली आयत से बाब के आखिर तक हम पढ़ेंगे। ज़बूर 20 और उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक। जब कभी आप ज़बूर पढ़ें तो कोशिश करें कि जो सारे ज़बूरों के ऊपर तो नहीं, लेकिन कुछ ज़बूर ऐसे हैं जिनके ऊपर बारीक सी एक लाइन लिखी हुई जिसको सरनामा कहते हैं। तो उस सरनामे को पढ़ने से ज़बूर का जो स्ट्रक्चर है वो समझ आ जाता है। बहुत दफा पता चल जाता है कि ये किस मकसद के लिए लिखा गया। तो ज़बूर 20 का जो सरनामा है वहां पर लिखा है मीर मुगन्नी के लिए, दाऊद का मज़मूर। मीर फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब सरदार, बुजुर्ग, बड़ा, और मुगन्नी कहते हैं गाने वालों का सरदार। तो इसका तर्जुमा यह है कि गाने वालों के सरदार के लिए दाऊद का मुकद्दस गीत, मज़मूर, ये इब्रानी इस्तिलाह है। ज़बूर हम जो है वो अरबी इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, और मज़मीर जो है ये इब्रानी इस्तिलाह है जिसको हम मज़मूर कहते हैं। सो मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सयून से तुझे तकबीयत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। सलाम। ये अक्सर ज़बूरों में ये साइड पर ब्रैकेट में एक लफ्ज लिखा है सलाम, और जो कोई भी बात जब ब्रैकेट में आती है, लफ्ज लिखा जाता है, इसका मतलब कोई खास बात। तो यहां पर जो लफ्ज सलाह है ये मौसीकी की इस्तिलाह है। जब हैकल में या खैमा इज्तिमा में प्रस्तुश हो रही होती थी, साज बज रहे होते थे, तो सारे साज बंद हो जाते, गाने वाले रुक जाते, और फिर उसके बाद जब वो दोबारा से शुरू करते थे उसके लिए वो लफ्ज सलाह इस्तेमाल करते थे। या इसका एक मतलब ये भी है कि जब वो गा रहे हैं, साज बज रहे हैं, तो सब कुछ बंद हो गया, साज रुक गए, गाने वाले भी रुक गए,
और पीछे जो कुछ गाया उसके ऊपर गौर करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, कि अब उसके ऊपर गौर व खौज किया जाए कि हमने गाया क्या है। उसके लिए लफ्ज सलाह जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे सलाह। वो तेरे दिल की आरज़ू भर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावन तेरी तमाम दरखास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसूख को बचा लेता है। वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उसे जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। ऐ खुदावंद बचा ले। जिस दिन हम पुकारें तो बादशाह हमें जवाब दे। ज़बूर की किताब में एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा असर है ज़बूर की किताब के अंदर। ये शायरी है और शायरी को पढ़ना सुनना हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। हाँ, वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। गुनगुनाना, प्रस्तुत करना, शायरी को सुनना ये लोग पसंद करते हैं। और ये मुकद्दस शायरी, ज़बूर की किताब के अंदर ये असर है कि ये इंसान की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। इंसान दो ही हालतों में होता है, या वो खुशी में या वो गम में होता है। तीसरी कोई हालत नहीं है। या लोग खुश होते हैं या गमज़दा होते हैं। ज़बूर की किताब में वो असर है कि ये दोनों हालतों में इंसान की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। जब कभी इंसान दुख में होता है तो फिर वो कहता है दुखां दे वेले तेरी यहोवा इज्जत तेरी बधावे। और जब कभी वो खुश तो उसकी रूह की गहराई में से जो नगमे फूटते हैं तो फिर वो ये कहता है शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा। ये दोनों हालतों में इंसान की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन हमारा जो मजमून है वो है कि तूफान के अंदर खुदा पर भरोसा करना। ये ज़बूर यहां तो मैंने बड़ा कम देखा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अब ये रीत पड़ गई है कि ये ज़बूर सिर्फ मातम पर गाया जाता है, उसके अलावा नहीं गाया जाता। अगे मैयत तो पई है, बंदे रोंदे ने तो ज़बूर भी शुरू करता है दुखां दे वेले। दाऊद ने इस तनाज़ुर में नहीं लिखा। ये ज़बूर उस वक्त लिखा गया जब दाऊद तख्त नशी हुआ, बादशाही करने लगा, राया सारी जमा हो गई, एक तरफ काहिन खड़े हो गए। इस ज़बूर का जो बैकग्राउंड है उसको जानना अज़हद जरूरी है कि लोग खड़े हैं, काहिन खड़े हैं और वो एक दुआ जो है वो बादशाह के लिए कर रहे हैं। और वो दुआ क्या है? वो दाऊद से कहते हैं कि मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने, और वो जो याकूब का खुदा है वो तुझे बुलंदी पर कायम करता है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि ज़बूर का लफ्ज लफ्ज जानना हमारे लिए जरूरी है। वैसे तो पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में लिखा कि वो अब्राहम का खुदा, इसहाक और याकूब का खुदा, लेकिन यहां पर सिर्फ स्पेसिफिक याकूब का नाम क्यों लिया गया कि याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर क्या करे, कायम करे, और वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे। सलाम में जहां पर खैमा इज्तमा है वहां से खुदा तेरे लिए मदद भेजे, वो सयून से तुझे तकवीयत बख्शे। और वो ये दुआ दे रहे थे बादशाह को कि जब कभी तू मुसीबत में होगा, तू दुख में होगा, जब इर्द गिर्द की कौमें तुझे घेर लेंगी और ऐसा वक्त तेरी जिंदगी में आ जाएगा कि जब कोई चारा दिखाई ना दे,
जब हालात नासाजगार हो जाएं और जब तू महसूस करे कि अब मेरी सारी ताकत जो है वो दम तोड़ गई है, तो उस वक्त वो जो याकूब का खुदा है उसका नाम तुझे बुलंदी पर कायम करते। और दाऊद ने कहा कि अब मैं जान गया कि खुदा अपने मंसूब को क्या करता है, बचा लेता है। वो जो अनॉइंटेड, वो जो अलग किए गए हैं, वो जो मखसूस कर दिए गए हैं, खुदा उनको तूफानों में से, मुसीबतों में से निकाल लेता है और उन्हें बुलंदी पर कायम कर देता है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा। जंग में लोग घोड़ों पर भरोसा करते थे। उस दौर में, जिस दौर में दाऊद जिंदगी बसर कर रहा था, यह ज़बूर लिखा गया, उस वक्त जंग में घोड़ा जो है वो सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता था और लोग घोड़ों पर भरोसे करते थे। लेकिन ये ज़बूर कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदामंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। लिखा है कि याकूब का खुदा, याकूब का खुदा इसलिए कहा गया है कि याकूब ने बड़ी मुसीबतें, बड़े दुख सहे अपने घर में। जब उसका भाई ईसाऊ उसके पीछे पड़ गया, उसकी जान लेने के डर पे था, जब वो भागकर अपने मामू लाबन के घर चला गया, 20 साल वहां पर उसने जिंदगी बसर की, बेकार में मेहनत की, कुछ नहीं किया सिवाय 2 औरतों को। 20 साल जाया कर दिए। 20 साल के बाद जब वो वापस आया, उसे खबर मिली कि उसका भाई ईसाऊ 400 लोगों को लेकर उससे मुलाकात करने के लिए। अब याकूब बड़ी मुश्किल में था। अब ये वक्त था कि याकूब जो है उसके पांव तले से जमीन सरक गई और याकूब ये महसूस कर रहा था, 20 साल गुजरा वो वक्त, कि अब ईसाऊ मुझे और मेरे बच्चों को सफाए हस्ती से मिटा देगा। अब याकूब बड़ी मुश्किल में था। सारी रात उसने कुश्ती की, दुआ की। पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं कि उसने कुश्ती की। होसिया की किताब में लिखा है उसने रो रो कर मुनाजातें की। वो रो रहा था, कुश्ती नहीं कर रहा था। वो तो अहो बका कर रहा था, वो तो रो रहा था। होसिया 14वें बाब की 2-3 आयत आप पढ़ ले, वहां पर लिखा है उसने रो रो कर मुनाजातें की। दुआ करना ये फेस्टिवल नहीं है। मैं हैरान होता हूं कि आज जब लोग दुआइया मीटिंग करते हैं तो बड़ा बड़ा सा लिख देते हैं प्रेयर फेस्टिवल। ये दुआ करना ये फेस्टिवल नहीं है। दुआ करना इंतहाई दुख भरा काम है। याकूब जब दुआ कर रहा था तो लग ये रहा था कि वो कुश्ती कर रहा है। मुसीबत में, उस तूफान में खुदा पर भरोसा करने के लिए उसने अपना सर जो है वो घुटनों के बीच में कर लिया और वो रो रो कर मुनाजातें कर रहा था। यही वो वक्त था याकूब की जिंदगी पर जब तूफानों ने से घेरा हुआ था। ऐसे वक्त में याकूब को और कुछ सुझाई ना दिया, सिर्फ एक ही नाम था जो अब्राहम का, इसहाक का खुदा है। जरूर था कि अब दाऊद जो है वो भी उसके ऊपर भरोसा करे, और उन्होंने कहा कि वो तुझे इन तूफानों में से निकालेगा और एक बुलंदी पर कायम करेगा। आज मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, इस 2026 आपकी जिंदगी में बहुत से तूफान आएंगे। खुदा उन तूफानों को खत्म नहीं करेगा, बल्कि खुदा उन तूफानों में से निकालकर आपको बुलंदी पर कायम कर देगा। जहां पर तूफान ना पहुंचे, खुदा आपको उस जगह पर रखेगा जहां पर दुश्मन आप तक नहीं पहुंचेगा, जहां तूफान आपकी जिंदगी को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि खुदा आपके साथ होगा। और वो जो याकूब का खुदा है उसका नाम तुझे बुलंदी पर कायम कर देगा। ज़बूर 20 इंतहाई खूबसूरत है और ये हमें सिखाता है कि इन तूफानों में खुदा पर भरोसा करना अज़हद जरूरी है, क्योंकि खुदा के अलावा और कोई नहीं जो हमें उन तूफानों में से निकाले और हमें एक ऐसी जगह पर कायम कर दे, बिठा दे, खड़ा कर दे जहां पर तूफान पहुंच ना सके। तूफान सब कुछ बहा कर ले गया, लेकिन नूह की कश्ती बच गई। क्यों? क्योंकि खुदा उससे बचा रहा था।
आज रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आपकी जिंदगी में जितने तूफान हैं, खुदा उनको थमाएगा नहीं, खुदा उनको खत्म नहीं करेगा। आज शाम में आपसे कहना ये चाहता हूं कि खुदा उन तूफानों में से निकालकर आपको एक मजबूत चट्टान के ऊपर खड़ा कर देगा, जहां पर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा, क्योंकि उसने मुझे मुसीबतों में से, दुखों में से निकाला है। 2025 के तूफानों से मुझे निकालकर अब उसने मेरे पांव चट्टान के ऊपर रख दिए हैं, और मेरा दिल ये कहता है कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करूं। आओ हम अपनी आंखों को बंद करें और सर झुका दें।